ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ 2x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है। अच्छा, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो पेयर स्ट्रेट लाइन बनी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। मींस मान लो लाइन L1 है और उसी के ऊपर क्या है, एक लाइन L2 है। कोइंसिडेंट भी हो सकती है या पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है। तो इसने बोला कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिख ली। ठीक है, और इसको मैंने कंपेयरिंग कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से मुझे ए कितना मिल गया? 2। बी कितना मिल गया? पी। सी कितना मिल गया मेरे को? -15। और एच कितना मिल गया? 4। ठीक है, 2h कंपेयरिंग होगा 8 से तो 4 हो जाएगा। और जी की वैल्यू तो 0 है, जी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं है, एक मिनट। ठीक है, 2x और लिखो इस सेगमेंट, क्यू एक्स प्लस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कंपेयरिंग करेंगे एक्स के कोफिशिएंट से, तो जी हमारा आ जाएगा Q/2। ठीक है, और एफ आ गया अपना 1, तो एफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो गिवन पेयर स्ट्रेट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो इसमें दो कंडीशन आएंगे हमारी। एक तो पहला तो सॉरी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा, ये तो ऑब्वियस है। ठीक है, अगर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तो एच स्क्वायर ए बी तो आएगा साथ में, ये तो हमें पता ही है। सेकंड, कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो डेल्टा तो 0 हो गई इसका। ठीक है, तो दो कंडीशन है हमारे पास, तो इसके हेल्प से हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी का। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी इम्प्लाइज एच की वैल्यू क्या है? 4, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू कितनी है? पी। तो इट मीन्स जो पी है वो अपना 8 आ गया। ठीक है, इट मीन्स ये जो पी है वो कितना आ गया हमारा? 8। इट मीन्स बी की वैल्यू 8 आ गई है क्योंकि बी इक्वल टू पी था। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्या है? हमें डेल्टा फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी, डेल्टा क्या है? 0 है क्योंकि पेयर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस कंडीशन को और लिखते हैं। डेल्टा, ठीक है, डेल्टा क्या होता है अपना? ठीक है, डेल्टा अपना होता है ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्योंकि पेयर स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं पहले। 2 8 -15, 2 8 -15। एफ जी एच, एफ की वैल्यू क्या है? 1 Q/2 4, 1 Q/2 4, 1 Q/2 4 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पी की वैल्यू मिल गई है 8 और पी किसके इक्वल था? बी के, तो बी की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एक्सपेंड करते हैं। 2
ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 1 -4 माइनस q/2 प्लस q/2 इंटू 4 माइनस 4q। एक मिनट, ठीक है, 4 माइनस 4q इक्वल टू कितना 0। ठीक, अच्छा एक मिनट। सॉल्व करते हैं चलो इसे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा -121 इंटू 2, इट मीन्स -242। और ये कितना आ जाएगा 240, और ये हो जाएगा 2q, और ये भी हो जाएगा 2q, सॉरी 2 आएगा सिंपल, 2q नहीं, ये 2q आएगा पहले, सॉरी एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक तो था। तो ये 2q आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2q² इक्वल टू 0 माइनस का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फिर इसे। यहाँ कितना बचेगा -2, ये हो जाएगा 4q, और ये -2q² इक्वल टू 0। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आएगा -1 प्लस 2q माइनस q² इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, इसको इधर ले जाते हैं, -2q प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, q-1 का होल स्क्वायर हो गया, इट मीन्स q की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो p और q हमें फाइंड करना था, p भी फाइंड कर दिया हमने, p कितना आया था 8, और q कितना आया था 1। ठीक है, ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through passing through origin, passing through origin। ठीक है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो किससे पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे मैंने एक लाइन लेट कर ली y इक्वल टू m1x, ठीक है, और दूसरी लाइन मैंने लेट कर ली y इक्वल टू m2x। दोनों लाइन कहाँ से पास करती हैं, ओरिजिन से पास करती हैं विथ स्लोप m1 एंड m2। ठीक है, तो m1 एंड m2 आर द स्लोप स्लोप ऑफ लाइंस। ठीक है, अच्छा अब इसको मैंने लिख लिया m1x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और m2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। सही है, अब L1 L2 कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं इसका। ठीक है, तो L1 इंटू L2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये अपनी L1 है, लेट कर लेते हैं, ये L2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1x माइनस वाई इंटू m2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 m2 x² माइनस m1y, ठीक है, माइनस m, एक मिनट, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा m1xy माइनस m2xy प्लस y² इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे। ठीक है, m1 m2 x² माइनस कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस y² इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, हमने इक्वेशन इस टाइप से निकाली। अब इसका जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin इज गिवन बाय, ठीक है, वो क्या होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। सही है, ये इक्वेशन नंबर अपनी क्या हो गई 2 हो गई।
ओके, तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। पहली क्वेश्चन क्या है, m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये भी इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है, और सेकंड इक्वेशन भी क्या करती है, ओरिजिन से पास कर सकती है, ठीक है, सॉरी पास करती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, हम इसे कंपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, दोनों एक चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो इनके कोफिशिएंट को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट देखते हैं, पहले इसका कोफिशिएंट देखो क्या है, m1 m2 और माइनस m1 प्लस m2 और 1, और इसके कोफिशिएंट क्या है, a 2h और b, ठीक है। तो इसको हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो इसे कंपेयरिंग करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा m1, एक मिनट, ठीक है, हमारे पास आएगा, एक मिनट, m1 m2 अपॉन में a माइनस m1 प्लस m2 अपॉन में 2h, ठीक है, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, 1 बाय में b, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 बाय में b, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं पहले, तो m1 m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाय b आ जाएगी, और इन दोनों को कंपेयरिंग करते हैं तो क्या आ जाएगी, m1 प्लस m2, सॉरी इन दोनों को, ठीक है। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस 2h अपॉन में b आ जाएगा, सही है। तो दो वैल्यू आ जाएंगे, इट मीन से क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, ठीक है, किसमें, स्लोप्स में। ये क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आ गया और कोफिशिएंट के बीच, और ये सम ऑफ क्या आ गया, स्लोप आ गया, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। सम ऑफ स्लोप क्या होता है, माइनस 2h बाय में b होता है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, a बाय में b होता है, ठीक है। ओके, अब इस पे कुछ नोट लिख लिया हमने। सेकंड, ठीक है, नोट 1, तो वही अपना, ठीक है, एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो जैसा सिंपल जनरल इक्वेशन के बीच एंगल होता है, वैसे ही क्या होगा, सिंपल इसके बीच भी है, अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो भी, ठीक है। तो एंगल क्या होता था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। और इसमें भी सेम कंडीशन है अपनी, ठीक है, कि अगर a प्लस बी हो जाए 0, तो इसका मतलब लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही है। सेकंड, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, तो लाइंस आर को इंसिडेंट, ठीक है, लाइंस कैसी हो जाएंगी, को इंसिडेंट, ठीक है। थर्ड, अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाएगा, तो लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, ये आ जाएगा। और लास्ट अपना, अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाएगा, तो लाइंस आर इमेजिनरी हो जाएगी, ठीक है। तो जो पेयर स्ट्रेट लाइन है वो क्या आ जाएगी, इमेजिनरी आएगी, ठीक है। अच्छा, और सेम, ठीक है, अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो सेम वही तरीका है, ठीक है। बट इनका इंटरसेक्शन तो पॉइंट हमें पता ही है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है दोनों लाइन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट नोट क्या है, नेक्स्ट नोट क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ
straight line passing through origin, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि मान लो हमारे पास दो लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल ऐड कर लेते हैं, ये मेरे मान लेते हैं कि L1 है, और ये ऐड कर लेते हैं कि ये L2 है, ठीक है। अब इनके बीच कोई एंगल बनना है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी एंगल बनना हो थीटा। अब इसको दो लाइन क्या करते हैं, मतलब इसको बाइसेक्ट जो करेगा, ऐसे बाइसेक्ट हो सकता है, देखो एंगल एक तो थीटा ये बनना है, और एक एंगल बोल देते हैं ये दोनों के बीच, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ एक ये फाइव बनना है, सही है। तो एक तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, और एक ये इनका एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये हो गया मेरा B1, और ये क्या हो गया, B2 हो गया, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी इसके लिए, वो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है, इसे ड्राइव नहीं करेंगे। वो होती है x² माइनस y² अपॉन में a माइनस में b अपॉन xy अपॉन में h, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये एंगल बाइसेक्टर की है, ठीक है, किसके लिए, ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू